सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक ईश्वर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह विवादित है, और जब कोई चीज़ किसी बड़े नाम से जुड़ी हो तो कुछ और विवादित हो जाती है। श्री श्री रविशंकर अपने एक व्याख्यान में कहते हैं कि इस विषय पर हमारे पास कुछ खबर आई है और इस पर हमारे व्यू की बात हो रही है कि मेरा दृष्टिकोण क्या है। मेरा तो जो दृष्टिकोण है वो शास्त्र में जो वर्णित है वही है। खैर, विषय पर आते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी जो बड़े नाम हैं संत समाज में, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या ईश्वर वाइब्रेशंस ही हैं या और भी कुछ हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वाइब्रेशंस ही है। असल में जो साइंस से बहुत प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि हर चीज़ साइंस के मुताबिक ही हो, तो वे ऐसा ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि साइंस जो है अपनी अभी पराकाष्ठा थोड़ी पहुंचा है। अभी तो साइंस डेवलपिंग स्टेज पर है। साइंस से भी आगे और सूक्ष्म अध्यात्म जगत है। तो रविशंकर जी ने कहा हाँ हाँ, ये वाइब्रेशन से है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये वाइब्रेशंस की जो बात होती है ना, ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, कंपन की, स्पंदन की, तरंगों की। तो यह जो वाइब्रेशन है, कंपन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गति हो रही है। कंपन का मतलब ही है कि गति हो रही है, और वह गति उत्पन्न कर रही है इस तरह से कि उससे कुछ पदार्थ भी बन जा रहे हैं। तो वे ईश्वर को इतना ही मात्र मान लेते हैं। गति की अवस्था जहां तक रहेगी वहां तक आप जान लें कि प्रकृति की अवस्था है, पदार्थ जगत की अवस्था है। वह पदार्थ मैटर के रूप में हो या एनर्जी के रूप में है, वह पदार्थ को ही मान के चलना पड़ेगा। एनर्जी को भी एक तरह से आपको पदार्थ ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी फॉर्म है, एनर्जी का भी फॉर्म है। और एनर्जी भी रूपांतरित होती है एक चीज से दूसरे चीज में। भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा है। हालांकि ऊर्जा के स्तर पर तो यह मानना पड़ेगा कि ऊर्जा को एक कहेंगे कंटेंट में, लेकिन उसके स्वरूप में तो भिन्नता है। और जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको शास्त्र में स्पंदन कहा है, सूक्ष्म स्पंदन। वाइब्रेशन में सूक्ष्म स्पंदन। जहां सूक्ष्म स्पंदन का मतलब हो गया कि जहां एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो गए। जीरो नहीं भी है तो बहुत कम हो गए। चित स्पंदितम एवं ग्राह्य ग्राहकवद्वयम्। यह जो है मांडुक्योपनिषद में है। तो मांडुक्योपनिषद में जो यह वर्णन किया गया है आलाप प्रकरण में, तो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो स्पंदन है वह चित्त का धर्म है। चित्त में स्पंदन होता है, और चित्त को ही ईश्वर नहीं कहा जा सकता है। चित्त भी ईश्वर है यह तो कह सकते हैं, लेकिन चित्त ही ईश्वर है यह नहीं कह सकते हैं।
ईश्वर की सत्ता चित्त से और सूक्ष्म और बड़े बड़े जो यूनिवर्स हैं उससे विराट भी है। तो वहां जो स्पंदन है चित्त में, तो वह स्पंदन फिर जाकर के ये जो फिजिक्स में जो हम स्पंदन देखते हैं उस स्पंदन का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा का स्पंदन है। ये स्पंदन कहाँ पर है? ये स्पंदन ये प्राणमय कोश तक है। 5 कोश बताए गए हैं, तो उसमें सबसे स्थूल कोश जो है वह अन्नमय कोश है, उसके ऊपर जो है वो प्राणमय कोश है, उसके ऊपर जो कोश है वह मनोमय कोश है, और वह जो मनोमय कोश है वह इस स्पंदन से बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। और उसकी सूक्ष्मता इतनी है कि आप समझ लीजिए कि वह स्पंदन को स्पंदित करता है, लेकिन अलग ही इधर से, वाइब्रेशन से नहीं। आप समझ सकते हैं कि वहां पर यदि आप कंपन भी मानेंगे तो वहां इस तरह का कंपन नहीं कहा जा सकता है कि कंपन आपको दिख जाए, महसूस हो जाए, डिटेक्ट कर लें, या उसको आप कंपन कह भी सकें। कंपन के लिए तो कम से कम आपको तरंग चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, कोई एम्पलीट्यूड तो चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हैं कि वह वाइब्रेशंस है। नहीं तो आप वाइब्रेशंस नहीं कह सकते किसी चीज को। कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो निश्चित सी बात है कि वहां पर जो है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन बिना स्पंदन किए जो प्रभावित कर दे वह जो है वह मनोमय कोश है। यह इस स्पंदन से और ज्यादा सूक्ष्म है। तो उस कोश को तो आपने छोड़ ही दिया रविशंकर जी। और इसके बाद आखिर ये सब जितनी घटनाएं घट रही हैं, इनके पीछे जो विज्ञान है, जो नियम है, सिद्धांत हैं, आखिर वे उसके अंतर्निहित तो हैं। आखिर उसके लॉ कहां से आ रहे हैं, वो फेनोमेनन कहां से हो रहा है। आखिर जिस सिद्धांत के तहत वह कुछ क्रिया प्रक्रिया कर रहा है, या स्पंदन ही कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन करना, चलना, उसकी गति होना, जो कुछ भी है, तो उसके पीछे जो लॉ काम कर रहा है, वह लॉ आखिर उसमें है कैसे? उसके भीतर अंतर्निहित कुछ लॉ है। उस लॉ को फाइंड आउट करना जो कि एकदम ऐसा एब्सोल्यूट हो, जिसका कोई अपवाद नहीं हो। अभी तक साइंटिस्टों ने जो लॉ को खोजा है वो स्थूल स्तर के लॉ हैं, फेनोमेना हैं, नियम हैं, जो भी खोजा है, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स खोजे हैं, जो फॉर्मूले बनाए हैं मैथमेटिशियन ने या फिजिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने, जो भी बनाए और जो डिटेक्ट किए, आखिर उनके पीछे जो इन सब लॉ के पीछे जो लॉ है वह अंतर्निहित लॉ, वह विज्ञानमय कोश है, और वह भी ईश्वर का है। वह ईश्वर का बहुत सूक्ष्म पहलू है, उसको नजरअंदाज कैसे कर देंगे आप? जितने भी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फलना डिकना जो कुछ भी हैं, अब थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ले लें या कोई भी थ्योरी ले लें, थ्योरी ऑफ फ्लक्स ले लें या जो भी ले लें, इन सब के पीछे कोई एक मुश्त कोई थ्योरी होगी ना, जिसके लिए आइंस्टीन बहुत प्रयास भी कर रहे थे। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करते थे कि आखिर वो कोई ना कोई ऐसी लॉ होनी चाहिए ना, जैसे कि सब चीज में हर जगह लॉ लागू होती हो और उसका कोई अपवाद नहीं हो। तो हम कहेंगे कि ये जो है, अब हम जो है उस अल्टीमेट लॉ पर पहुंच चुके हैं।
उस अल्टीमेट थ्योरी पर पहुंच चुके हैं। तो वैसा तो अभी तक पहुंचे नहीं। वह विज्ञान में कोश है, वह ईश्वर का बहुत महत्वपूर्ण कोश है। मतलब ईश्वर के जो सिद्धांत हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है वह, आप ऐसे समझ लीजिए। तो उसको भी छोड़ दिया गया। और इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह जो है कि इसके पीछे, जो इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह आनंद है, आनंदमय कोश। तो ये जितने भी स्पंदन हैं ये हमें खुशी देते हैं, बात सच है, हमें दुख भी देते हैं, बात सच है, लेकिन वो खुशी, वो दुख, आखिर उस स्पंदन में ऐसा क्या है जिससे आनंद आता है? सोचने वाली बात यह है। इसका मतलब है कि आनंद उसके अंतर्निहित है, भीतर कहीं। उसकी खोज उस नियम के अंतर्निहित आनंद है, उसकी खोज वह उससे भी सूक्ष्म है। तो ईश्वर में तो यह कोश भी शामिल होगा। तो इसलिए वाइब्रेशंस को सिर्फ वहीं तक ईश्वर की सीमा मान लेना, उसी को ईश्वर सिर्फ मान लेना, यह तो ईश्वर का बहुत संक्षिप्तीकरण हो गया। तो इस विषय पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी शास्त्र को और व्यापक ढंग से समझ करके तब किसी संत को और विज्ञान को समझ करके, बहुत लोग आजकल हैं जो विज्ञान समझ रहे हैं, तो और विज्ञान ने अपनी धाक भी जमा ली है। तो लोग सोचते हैं कि इस धाक को भुनाया जाए, इसलिए सूडो साइंस का भी निर्माण हो गया है। हमें इस पर भी सजग रहना पड़ेगा कि सूडो साइंस नहीं हो, और इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि सूडो स्पिरिचुअलिज्म नहीं हो। अगर सूडो स्पिरिचुअलिटी है तो वह सूडो साइंस को प्रमोट करता है। तो ईश्वर के विषय में कहूँगा कि ईश्वर जो है इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट को आप उसको वाइब्रेशंस में लाना चाह रहे हैं तो वह बहुत कठिन काम है। वाइब्रेशन तो फाइनाइट होते हैं, तो वाइब्रेशन जो फाइनाइट है फिर आप उसको इनफाइनाइट में कैसे लाएंगे? यदि आप इनफाइनाइट को सिर्फ विस्तार में मानते हैं, सूक्ष्मता में नहीं मानते हैं, तो फिर वह इनफाइनाइट नहीं हुआ। इस बात को समझ लेना चाहिए आपको। इन्फिनिटी सिर्फ विस्तार में ही नहीं, सूक्ष्मता में भी होनी चाहिए। और जब सूक्ष्मता में इन्फिनिटी होगी तो फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि आई हैव रीच टू दैट पॉइंट। अगर आप रीच कर गए, दैट मीन्स यू हैव एंडेड इन्फिनिटी। आप एंड नहीं कर सकते। इफ यू हैव एंडेड एनीथिंग दैट कैनॉट बी इन्फिनिटी। जो वाइब्रेशन की बातें करते हैं तो वे यह मान के चलते हैं कि जो घटनाएं घटित होती हैं वे सिर्फ एक जगह से कोई चीज, कोई कंपन दूसरी जगह को जाती है, उसी से होते हैं। और उसका एक डायरेक्शन या कई डायरेक्शन हो सकता है। और साथ में अब कोई कंपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसका मतलब मीडियम भी है, माध्यम भी है वहाँ। तो यदि आप ईश्वर को वाइब्रेशन कहते हैं तो इसका मतलब आप माध्यम को फिर क्या कहते हैं? जहाँ से वो ट्रेवल कर रहे हैं। वे ये यह नहीं मान सकते
या नहीं समझ पा रहे हैं उस बृहत्तर विज्ञान को कि किसी घटना को घटित होने के लिए उसकी सूक्ष्मता में, यानी इस वाइब्रेशन को वाइब्रेट कराने के लिए जो चाहिए, जो निर्देश चाहिए, जो सूचना चाहिए, वो सूचना कहाँ से आती है? ईश्वर तत्व को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है। अगर आप उसको, ईश्वर को अगर आप वाइब्रेशन मांग लेंगे तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, यानी उसका कहीं अभाव है। जबकि आप शास्त्र में देखेंगे तो शास्त्र में सदैव कहा गया है कि उसका कहीं अभाव नहीं होता। तो ईश्वर के विषय में यह शास्त्र बतलाता है कि सब चीज ईश्वर है, और जब सब चीज ईश्वर है तो फिर ईश्वर को जाना कहाँ? तो कोई भी घटना को घटित होने के लिए जो भी वस्तु है उसका स्फुरण वहीं से हो सकता है। उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल की आवश्यकता क्या है? वह तो तब आवश्यकता होती किसी प्रिकर्सर की, जो बात ये लोग करते हैं समझते हैं रिएक्शन की, जबकि कोई चीज वह होती है और कोई चीज वह नहीं होती कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही। जब ईश्वर ही सब हैं तो फिर स्फुरण कहीं से होगा? उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं है। और स्फुरण किसी भी लेवल पर होगा। बाहर की जो दूरी है वह, और अपने अंदरूनी जो दूरी है वह, यानी एक तत्व तो अपने भीतर जो दूरी जो लगता है, जैसे कि कोई चीज है, अगर उसे हम काटते हैं तो देखते हैं कि उसके भीतर भी तह बने हुए, तो वहां भी तो अंदरूनी दूरी हो गई। लेकिन ईश्वर तत्व में कोई अंदरूनी दूरी भी नहीं है, क्योंकि सब वही है, हर तह वही है। ऊपर का जो छिलका है प्याज का, भीतर का जो छिलका है वह भी वही है। तो हर चीज जब वही है तो स्फुरण कहीं से भी है। इसीलिए उसकी जो सूक्ष्मता है वो बहुत बृहत्तर स्तर की है, और उसकी सूक्ष्मता समेत ही जो तत्व हैं उनको ईश्वर तत्व कहा जाता है, न कि सिर्फ एक वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन भी ईश्वर है ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर वाइब्रेशन ही है ऐसा कह देना जो है, यह हमारे शास्त्र की समझ नहीं है और आत्मबोध नहीं है। नहीं तो आत्मबोध जिसको होता है उसे ईश्वर तत्व का कहीं अभाव नहीं दिखता है, और ईश्वर को वह सिर्फ कंपन मात्र नहीं देखता है। तो जो लोग बस स्ट्रिंग थ्योरी तक निर्भर हैं और कंपन मात्र तक निर्भर हैं, वाइब्रेशन तक निर्भर हैं, बस वे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये फिजिकली आसान है एक्सप्लेन करना, साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए इसको कह देना कि भाई यही ईश्वर है, इतना ही ईश्वर है। तो यह उनके लिए इजी हो सकता है कि कुछ पढ़े लिखे जो आज के विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो और बहुत उच्च स्तर के जो मेधावी छात्र हैं, जो औसत दर्जे के नहीं है फिजिसिस्ट, वे यहाँ पर प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई कंपन जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जहां जा रहा है वहां फिर क्या है? और उस कंपन का स्फुरण किससे हो रहा है? उसका नियंता कौन है? उस कंपन की जो सूक्ष्मता होगी वह कौन है? फिर उसकी सूक्ष्मता कौन है? तो ईश्वर तत्व में जो सूचनाएं हैं वो सार्वभौमिक हैं और ओमनी प्रेजेंट है, यानी हर समय हर जगह सबके लिए उपलब्ध है। तो सूचनाओं को पहुंचने की जरूरत नहीं है, सूचना तो बस है ही है, पहुंचना क्या है? कहीं उसका अभाव नहीं है। ईश्वर तत्व का कहीं अभाव नहीं है। आकाश तत्व भी ईश्वर तत्व में ही आएगा, और स्फुरण से बहुत सूक्ष्म है। और इस तरह से
कोई सोच सकता है कि बिना स्फुरण के भला कैसे हो सकेगा, बिना वाइब्रेशन के भला कैसे कोई घटना घटेगी। घटना घटेगी, लेकिन उस वाइब्रेशन को घटाने की कौन सी घटना घट रही है? उस वाइब्रेशन को घटाने के लिए भाई वो कौन सी सूक्ष्म घटना है जो वाइब्रेशन को घटा रही है? वाइब्रेशन से जो घटना घटेगी उसके बजाय आपको यह सोचना है वाइब्रेशन की घटना कैसे घटती है। वाइब्रेशन की जो घटना है उसके पीछे कौन सी सोचना है, कौन जिम्मेवार है। और वाइब्रेशन को ही आप सिर्फ ईश्वर नहीं कह सकते। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ईश्वर तत्व का कहीं ना कहीं अभाव आप दिखलाते हैं, जबकि ईश्वर का अभाव कहीं नहीं हो सकता, अन्यथा वह ईश्वर अनंत नहीं रहेगा। और अनंत है तो वह सिर्फ वाइब्रेशन नहीं हो सकता। तो ऐसा ही वो मैं समझता हूं कि उनको इस विषय पर अवश्य ही सोचना चाहिए और अन्यों को भी सोचना चाहिए। तो शास्त्र की परिभाषा समझ लेना चाहिए। शास्त्र ने सदैव कहा है, सनातन धर्म के अद्वैत सिद्धांत जो है वैदिक सिद्धांत हैं और वेदांत सिद्धांत हैं, उसने स्पष्ट किया है कि ईश्वर जो है वह अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म कैसा है? अनंत है, और यही ज्ञान सत्य है। और जब अनंत है तो आपने उसे वाइब्रेशन पर कैसे अंत कर दिया? यह एक विचारणीय तथ्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए उनको। और जो उनके समर्थक हैं जो इस बात को मान रहे हैं, या अन्य जो समर्थक नहीं भी हैं इस बात को मान करके भाग गए हैं, उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए। ओम।